जय श्रीमन्नारायण, जय हिंद। श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग के तीसरे श्लोक से ही दुर्योधन तथा द्रोण के बीच का संवाद प्रस्तुत होना शुरू हुआ है। हमने तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें श्लोक का निर्वचन किया, व्याख्या की कि उसमें दुर्योधन गुरु द्रोण को क्या बतलाता है। इस सेशन में, इस सत्र में हम 7वें और 8वें श्लोक जो प्रथम अध्याय का है उस पर व्याख्या करने का प्रयास करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। 7वां श्लोक और 8वां श्लोक एक साथ ही आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूं। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। 7वें श्लोक का अनुवाद परम पूज्य राम सुखदास जी महाराज कुछ इस तरह करते हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, दुर्योधन कहता है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति है उनको मैं बतलाता हूं। 8वें श्लोक में जो अनुवाद परम पूज्य राम सुखदास जी महाराज करते हैं वो कुछ इस प्रकार है कि द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। कुल मिला के 8वें श्लोक में दुर्योधन 7 सेना नायकों के नाम प्रस्तुत करते हैं और जो भी उनके महारथी योद्धा है उनके बारे में गुरु द्रोण को दुर्योधन जानकारी देते हैं। उसमें सर्वप्रथम योद्धा, सर्वप्रथम सेना नायक स्वयं गुरु द्रोण है, ऐसा दुर्योधन कहता है। गुरु द्रोण कौन थे? गुरु द्रोण ऋषि भरद्वाज के पुत्र थे और उनका विवाह शरद्वान ऋषि की पुत्री कृपि से हुआ। शरद्वान ऋषि के पुत्र ही कृपाचार्य थे। इस आधार पर कृपाचार्य और कृपि दोनों भाई बहन थे और द्रोण एवं क्षमा करिएगा, द्रोण एवं कृपाचार्य के बीच का संबंध साला और बहनोई का संबंध था। गुरु द्रोणाचार्य एक महान योद्धा है और उन्होंने अपनी जो शस्त्र विद्या है वो भगवान परशुराम से प्राप्त की थी। इसके अतिरिक्त अग्निवेश्य भी उनके गुरु माने जाते हैं जिनके पास से उन्होंने विद्या प्राप्त की। गुरु द्रोण अश्वत्थामा के पिता है और महाभारत युद्ध के दौरान 5 दिन तक वे कौरवों की सेना के सेनापति भी रहे थे। हम जानते हैं जब युद्ध शुरू हुआ तब भीष्म पितामह सेनापति थे जो 10 दिन के लिए सेनापति रहे। जब वे बाणशैया पर आ गए तब 5 दिन के लिए गुरु द्रोण सेनापति रहे। जब गुरु द्रोण की मृत्यु हुई तब 2 दिन के लिए कर्ण सेनापति रहे। गुरु द्रोण हम जानते हैं कि उनकी मृत्यु द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा हुई थी। द्रोण महारथी थे, सामर्थ्य के माध्यम से, शक्ति के माध्यम से उनको पराजित करना कठिन था। इसीलिए पांडव सेना में एक योजना घड़ी गई गुरु द्रोण के लिए। एक तरह का उसे हम युद्ध कौशल्य भी कह सकते हैं कि युद्ध कौशल था।
युद्ध की रणनीति थी। दूसरी भाषा में हम इसको एक तरह का षड्यंत्र भी कह सकते हैं। एक रणनीति ऐसी तैयार की गई जिसके अंतर्गत अश्वत्थामा की मृत्यु के समाचार की अफवाह फैलाई गई। कौन अश्वत्थामा? एक हाथी भी था युद्ध में जिसका नाम अश्वत्थामा था, और एक योद्धा भी था युद्ध में जिसका नाम अश्वत्थामा था, और वो गुरु द्रोण का पुत्र था। अश्वत्थामा की मृत्यु के समाचार या अफवाह फैल गई। द्रोण किस पर विश्वास करते? द्रोण ने कौरव सेना में किसी का विश्वास करना कबूल नहीं किया। द्रोण ने कहा, मैं पांडव सेना में युधिष्ठिर से पूछूंगा, धर्मराज युधिष्ठिर से पूछूंगा कि क्या अश्वत्थामा की मृत्यु हुई है। इस प्रश्न का जवाब युधिष्ठिर ने कुछ इस प्रकार दिया था, नरोवा कुंजरोवा। अश्वत्थामा की मृत्यु तो हुई है, किंतु वो अश्वत्थामा हाथी है या फिर आपका पुत्र अश्वत्थामा, कह नहीं सकते। युधिष्ठिर को इस मामले में सत्य से अलग होते हुए हम देख सकते हैं। सही जानकारी होने के बावजूद सही जानकारी प्रस्तुत न करना, सत्य को छुपाना हुआ, और सत्य को छुपाना अपने आप में असत्य ही हो जाता है। कुछ लोग बोलते हैं सफेद झूठ, कह सकते हैं यह एक सफेद झूठ था। इस बात के लिए युधिष्ठिर को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। पूरी विनम्रता से कहना चाहूंगा कि मैं कोई न्यायाधीश नहीं हूं कि मैं किसी को जिम्मेदार ठहराऊं या फिर किसी को निर्दोष सिद्ध कर दूं। यह विचार प्रस्तुत करने की एक प्रक्रिया है। इसको मेरा निर्णय आप मान सकते हैं, मैं अपने ही विचार प्रस्तुत कर रहा हूं, पर मैं कोई न्यायाधीश के रूप में नहीं, एक स्वतंत्र मनुष्य, एक स्वतंत्र नागरिक के रूप में अपने विचार रखना मेरा अधिकार है, और मैं इस अधिकार का उपयोग कर रहा हूं। फिर भी जिन लोगों का मत जो है, उन सभी मतों का सम्मान भी करता हूं। युधिष्ठिर ने जो कहा उससे अधिक महत्वपूर्ण था गुरु द्रोण ने जो समझा। द्रोण को जानकारी यह प्राप्त हुई कि अश्वत्थामा की मृत्यु हुई है, हाथी या फिर उसका पुत्र स्पष्ट नहीं है। देखिए, एक अस्पष्ट अधूरी जानकारी को उन्होंने एक निष्कर्ष तक पहुंचा दी, एक निर्णय तक पहुंचा दी कि मेरा ही पुत्र मर गया है। आज हम जिस युग में जीवित है वो सूचना का युग है, जानकारी का युग है। हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्रांति के युग के करीबन मध्य अवस्था से पसार हो रहे हैं, और सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में सूचनाओं का अतिरेक अपने आप में एक संकट बन गया है। कौन सी सूचना कितनी सही, कितनी गलत, अगर इसको जानने का विवेक यदि हमारे पास नहीं है तो हम तथ्यहीन, आधी अधूरी, अस्पष्ट जानकारी को भी सत्य के रूप में स्वीकार करके हमारे निर्णय लेंगे। वो जानकारी देने वाले को पता भी नहीं होगा कि क्या निर्णय लिया जा रहा है। आप जानते हैं सोशल मीडिया किस तरीके से हमारे जीवन पर हावी हो चुका है। सोशल मीडिया की आलोचना की जाती है कि इसमें ये गड़बड़ी है, वो गड़बड़ी है। मुझे लगता है सोशल मीडिया हमारे लिए वरदान है। आज यदि ये सोशल मीडिया न होता तो दासानुदास
आपके सम्मुख यह विचार इतनी सरलता से, इतने त्वरित रूप में पहुंचा नहीं सकता। सोशल मीडिया वरदान है, लेकिन जब किसी वरदान का उपयोग अनुचित ढंग से, अनैतिक ढंग से, गैरकानूनी ढंग से किया जाता है, तब वो सोशल मीडिया ही वरदान के स्थान पर अभिशाप बन जाता है। एक जानकारी युधिष्ठिर ने दी जो कि अस्पष्ट स्वरूप की थी। उस अस्पष्ट अधूरी जानकारी को प्रमाणित किए बगैर गुरु द्रोण ने विश्वास कर लिया। परिणाम क्या हुआ? गुरु द्रोण युद्ध में मृत्यु के शिकार हो गए। आज हम सोशल मीडिया और सूचना अतिरेक के इस युग में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम उस गलती से बचे जो गलती गुरु द्रोण से हो गई। क्या हो गई गलती? अस्पष्ट जानकारी का प्रमाण लिए बगैर अस्पष्ट जानकारी को सत्य मान लिया। जब तक हमारे पास पर्याप्त साक्ष्य, पर्याप्त तथ्य उपलब्ध न हो, पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध न हो, तब तक हम सोशल मीडिया पर उपलब्ध हुई जानकारी को सत्य मानने से बचें। एक व्यक्तिगत अनुभव आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूं कि 2020 के दिसंबर माह में मैं कोरोना महामारी के अधीन कोरोना बीमारी से ग्रसित हो गया था। और उस समय जो परिस्थितियां थी, डर गया था, पता नहीं क्या होगा, हमारे लंग्स काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल 95 से कम हो जाए तो क्या करने का। बहुत सारी बातें दिमाग में घूम रही थी। एक तरह का असुरक्षा बोध छाया हुआ था, डर छाया हुआ था। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी थी, 2 बार करवाई, सब में कोरोना कंफर्म हो चुका था। और मैं भी ये सोशल मीडिया से जानकारियां अपने आप मिल रही थी, किसी न्यूज़ चैनल पे आ रही है, किसी और एप्लीकेशन पर आ रही है, सब देखता जा रहा हूं और उलझता जा रहा हूं, देखता जा रहा हूं, उलझता जा रहा हूं। जितनी सूचना आ रही है उतनी उलझन बढ़ रही है, उतनी अस्पष्टता बढ़ रही थी। और जितनी उलझन बढ़ रही थी उतना ही डर बढ़ रहा था। जितना ही डर बढ़ रहा था उतना ही जो बीमारी है वो सशक्त होती जा रही थी, शरीर कमजोर होता जा रहा था। ऐसे परिस्थिति में मेरी अर्धांगिनी ने अपने किसी कजिन से बात की जो कि एम्स में डॉक्टर हैं अभी, और वहीं एम्स से ही वो पढ़े लिखे हैं, उन्होंने अपनी डॉक्टरी की है। उनसे बात की और उस डॉक्टर के साथ मेरी बात करवाई। जब मेरी बात हुई तो उन्होंने मैंने जो पूछा उन्होंने इसका एक ही सामने काउंटर क्वेश्चन कर दिया। सामने प्रश्न पूछा, क्या आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी से ये सब सूचना प्राप्त कर रहे हैं क्या? मैं तुरंत चौंक गया, ये यूनिवर्सिटी कब से हो गई? बोले ये सब सोशल मीडिया बंद कर दीजिए, आपको कुछ नहीं है, आपकी सारी रिपोर्ट मैंने देख ली है, आप कोरोना से ग्रसित है, लेकिन आप कोई समस्या या कोई शारीरिक रूप में उस अवस्था में नहीं है जिसे हम संकट कह सकते हैं। ऐसे ही हमारी एक विद्यार्थिनी, समर्पित विद्यार्थिनी है गुंजन बहन ने मुझे सच्ची जानकारी दी। वो अहमदाबाद सिविल अस्पताल में सेवा प्रदान करती हैं। उन्होंने मुझे सच्ची जानकारी दी। मेरी अर्धांगिनी के जो कज़िन हैं उन्होंने मुझे सच्ची जानकारी दी, और मैं सोशल मीडिया से प्राप्त हो रही आधी अधूरी अस्पष्ट जानकारी के चक्रव्यूह से मुक्त हो पाया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? मैं 8 से 10 दिनों के भीतर पुनः स्वस्थ हो गया। यह अनुभव केवल ये बतलाता है कि उस समय यदि मेरी अर्धांगिनी ने अपने कज़िन से बात नहीं की होती, उस समय यदि मुझे गुंजन बहन ने सही जानकारी नहीं दी होती, तो शायद मैं अपनी बीमारी में और ज़्यादा परेशान होता
कहने का तात्पर्य, अनुभव शेयर करने का तात्पर्य मेरा इतना ही है कि हम जो सूचना प्राप्त कर रहे हैं उसके प्रमाण को, उसकी हकीकत को, उसके तथ्य को जब तक हम प्रमाणित ना कर लें तब तक हम उस पर विश्वास ना करें। वो कहावत है ना भाई, ये इंसान कच्चे कान का है। भाई कच्चे कान का होने का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि आधी अधूरी जानकारी को सत्य मान लेना, झूठी जानकारी को बिना किसी जांच पड़ताल के सही मान लेना, विश्वास कर लेना, वही तो है कच्चे कान के। हमारे परिवारों में भी तो ऐसा होता है कि किसी ने आपके बारे में ये बोल दिया, आपको पता है आपके बारे में वो ऐसा सोचता है। हम यदि कच्चे कान के हैं तो उस बात पे विश्वास कर लेंगे। अच्छा, हम कभी जिस व्यक्ति को लेकर यह कहा गया है कि उन्होंने आपके बारे में बोला है, हम कभी उस व्यक्ति के पास जाकर ये पूछेंगे भी नहीं कि क्या आपने मेरे बारे में ऐसा कहा था। शायद पूछे तो सत्य की पड़ताल हो जावे, परंतु हम पूछते नहीं हैं। और जो व्यक्ति हमें बता रहा है उसकी बात पर भरोसा कर लेते हैं और संबंधों को जटिल से जटिल बनाते चले जाते हैं। संबंधों में विश्वास के स्थान पर अविश्वास को बढ़ाते चले जाते हैं। संबंधों में वफादारी के स्थान पर संबंधों को विवादों से ग्रसित करते चले जाते हैं। द्रोण की ये गलती, युधिष्ठिर की जानकारी की जांच पड़ताल किए बगैर, युधिष्ठिर के द्वारा दी गई सूचना की जांच पड़ताल किए बगैर द्रोण ने मान लिया कि उसका पुत्र अश्वत्थामा मर चुका है। इससे वो भावनात्मक रूप से टूट गए और उनका बौद्धिक कौशल कमजोर पड़ता चला गया। परिणामतः महाशक्तिशाली होने के बावजूद उनकी मृत्यु हो गई। युद्ध की परिस्थितियां थी। हम सामान्य तौर पे ऐसी कठोर परिस्थितियों में नहीं होते, तो हमें जांच पड़ताल करने का पूरा अवसर मिलता है। हमें धीरज रखनी चाहिए और सोशल मीडिया या अन्य किसी के माध्यम से जो भी बात की जा रही है उसको जब तक हम प्रमाणित ना कर ले तब तक हमें सही मानने से बचना चाहिए। हाँ, कुछ स्रोत है ऐसे विश्वसनीय जिस पर आप पहले नज़र में ही विश्वास कर सकते हैं। ऐसे स्रोत में हम शामिल कर सकते हैं भारत सरकार, हमारी राज्य सरकार जो हमें सूचना देती है वो सोच समझकर और तथ्य के आधार पर प्रदान करने की कोशिश होती है, उस पर विश्वास किया जा सकता है। हाँ, लेकिन एआई के युग में कुछ भी संभव है, जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। सरकार के नाम पर भी कुछ हो जाएगा। आपके जो करीबी है उनका फोन आएगा, वो उनका आवाज ऐसी रहेगी, आवाज को भी अभी पूरा का पूरा क्या कहते हैं, कॉपी करते हैं, क्या कहते हैं मैं जानता नहीं टेक्निकल वर्ड, लेकिन सचेत रहना चाहिए, तथ्य की ओर जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। गुरु द्रोण के बाद हम जो महारथी हमारे सामने आते हैं वो है भीष्म। भीष्म कौन थे? शांतनु और गंगा के पुत्र थे। उनका बाल्यावस्था का नाम अथवा मूल नाम उनका देवव्रत था। शांतनु और सत्यवती की कहानी से हम सभी अधिकांश परिचित हैं कि सत्यवती के पिता के द्वारा प्रस्तुत की गई शर्तों के पालन के लिए भीष्म ने एक महान प्रतिज्ञा ली कि वे आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे और हस्तिनापुर की सेवा में स्वयं को समर्पित रखेंगे। कुछ विद्वान भीष्म को भी महाभारत युद्ध के लिए उत्तरदायी मानते हैं कि एक उत्तरदायित्व भीष्म का भी था कि वो भी इस युद्ध को रोक सकते थे। क्या सचमुच भीष्म महाभारत युद्ध के लिए उत्तरदायी है?
इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए हमें एक और प्रश्न खड़ा करना चाहिए कि जिन परिस्थितियों के फल स्वरूप महाभारत का युद्ध हुआ, उस परिस्थिति को जन्म देने में, उन परिस्थितियों के विकास में क्या कहीं भीष्म का कोई प्रदान है? यदि वे ही परिस्थिति के जन्मदाता है, उस परिस्थिति के, जिस परिस्थिति में यह युद्ध हुआ, यदि वे इस परिस्थिति में कुछ प्रदान कर रहे हैं, इस परिस्थिति को जन्म देने में कोई कारण है, तो निश्चित ही हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि भीष्म का भी उत्तरदायित्व है। हमने पहले के सत्र में ऐसी चर्चा की है कि धृतराष्ट्र ही प्रत्यक्ष कारण है, लेकिन मूल कारण कहीं न कहीं शांतनु से जाकर जुड़ जाता है। एक अतिरिक्त कारण पर आज प्रकाश डालना चाहूंगा कि भीष्म भी इस युद्ध के लिए कहीं न कहीं उत्तरदायी बन जाते हैं। भीष्म ने ऐसा क्या किया कि जिसके फल स्वरूप हम भीष्म को उत्तरदायी मान सकते हैं? भीष्म महाशक्तिशाली है, शस्त्र शास्त्र, बाहुबल, बुद्धिबल, आत्मबल, सभी में वो श्रेष्ठ माने जाते थे। सर्वशक्तिशाली भी हम कह सकते हैं। महाभारत से तो ऐसी सूचना मिलती है कि वो द्यो नामक वसु के अवतार थे। शायद अब सभी को पता न हो, या कई ऐसे युवा हैं जिनको पता न हो कि हमारी संस्कृति में, हमारे धर्म में 8 वसुओं की संख्या बताई गई है, जो देवतुल्य है, देवता है, इंद्र के अधीन है। 8 वसुओं में से एक वसु द्यो है, और द्यो के अवतार भीष्म थे। गंगा पुत्र होने के कारण उनकी असीमित शक्तियों से भी वो परिपूर्ण थे। भीष्म किस कारण से महाभारत युद्ध के लिए उत्तरदायी बन जाते हैं? इस प्रश्न का उत्तर यही हो सकता है कि भीष्म ने जिस तरीके से धर्म की व्याख्या की, भीष्म ने जिस तरीके से कर्तव्य की व्याख्या की, कर्तव्य को ही तो हम धर्म कहते हैं। यदि हम शब्द कहते हैं राजधर्म, तो होता क्या है राजधर्म? राजा के जो कर्तव्य है वही तो है राजधर्म। हम कहते हैं पुत्र धर्म, होता क्या है पुत्र धर्म? पुत्र के जो कर्तव्य है वही तो है पुत्र धर्म। हाँ, एक बात और कि धर्म को लेकर हमारी समझ कुछ ऐसी है कि निश्चित पूजा परंपरा, निश्चित ईश्वर, निश्चित धर्म ग्रंथ पर आधारित एक जीवन प्रणाली होती है, उसे हम धर्म कहते हैं। उस अर्थ से भी इनकार नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो भीष्म की उत्तरदायित्व को व्याख्यायित करने की कोशिश में, विश्लेषित करने की कोशिश में जब मैं धर्म शब्द का उल्लेख करता हूं, तो उस धर्म का तात्पर्य कर्तव्य से है। भीष्म अपने कर्तव्य की व्याख्या में, भीष्म अपने धर्म की व्याख्या में कहीं असफल दिखते हैं। चूंकि कर्तव्य की उचित व्याख्या नहीं हो पाती, तो फिर निर्णय भी लेने कठिन हो जाते हैं। और इसलिए भीष्म कई दफा हमें दिखता है कि वो अनिर्णय की अवस्था में होते हैं। अब यह कर्तव्य की सही व्याख्या और पहचान न हो पाना और उसके फलस्वरूप अनिर्णय की अवस्था में रहना, इन दोनों को एकीकृत करके हम कह सकते हैं कि भीष्म उत्तरदायी है, क्योंकि भीष्म की अज्ञानता ही भीष्म को युद्ध का एक कारण बना देती है। ये दोनों ही तत्व, अनिर्णय और व्याख्या, जिस तरीके से वे कर्तव्य की करते हैं, जो परिस्थितियां सत्यवती के शांतनु के विवाह के पश्चात उत्पन्न हुई, जिसमें सत्यवती को 2 पुत्र हुए, चित्रवीर्य और विचित्रवीर्य, और फिर शासन में उत्तराधिकार का प्रश्न खड़ा हुआ, तब सत्यवती ने स्वयं कहा
कि देवव्रत तुम विवाह कर लो। अब जिन्होंने शपथ ली है, या हम कह सकते हैं जिन्होंने शपथ दिलवाई है, जिनके कारण शपथ ली है, उस शपथ को दिलवाने वाला व्यक्ति ही शपथ से मुक्त करने की आज्ञा देता है। किंतु भीष्म नहीं मानते। उस समय भीष्म का कर्तव्य यह होना चाहिए था कि भीष्म अपनी शपथ को तोड़ देते और उत्तराधिकार के प्रश्न को सुलझाने के लिए, हस्तिनापुर साम्राज्य की सुरक्षा और समृद्ध भविष्य के लिए अपनी शपथ को इतनी तवज्जो ना देते कि वो हस्तिनापुर से भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाए। नैतिक रूप से कहीं भी भीष्म के सामने, महामहिम भीष्म के सामने कोई समस्या इसलिए नहीं थी क्योंकि स्वयं सत्यवती का यह कहना था कि वो विवाह कर ले। शपथ से मुक्त होने का आधार वहां पर नैतिक रूप से खड़ा हो चुका था, किंतु वे अपनी व्यक्तिगत नैतिकता पर अटल रहे। बहुत अच्छी बात है, एक वीर व्यक्ति ही अपनी शपथ पर अटल रह सकता है, लेकिन यह वीरता व्यक्तिगत स्तर पर एक उच्च कोटि का सद्गुण होने के बावजूद सामुदायिक नैतिकता के स्तर पर कहीं ना कहीं एक समस्या, एक जटिल समस्या बनकर रह गया। भीष्म की शपथ से कहीं बड़ी थी हस्तिनापुर साम्राज्य का हित, हस्तिनापुर साम्राज्य की सुरक्षा। स्वयं को हस्तिनापुर के लिए समर्पित बताने वाले भीष्म हस्तिनापुर की सुरक्षा कैसे हो सकती है बेहतरीन ढंग से, उसकी व्याख्या नहीं कर पाए। राजतंत्र में राजा शक्तिशाली हो, राजा के उत्तराधिकारी स्पष्ट हो, राजा के उत्तराधिकारी शक्तिशाली हो, वही राजतंत्र स्थायित्व प्राप्त कर सकता है। और उसी स्थायित्व में संकट खड़ा हो गया क्योंकि भीष्म ने अपनी व्यक्तिगत नैतिकता को सामुदायिक नैतिकता से ऊपर उठा दिया। कृष्ण यहां पर थोड़े अलग दिखते हैं हमें। कृष्ण भी अपनी साधना, अपने वचन, अपने कर्म पर अटल है, लेकिन जब वे देखते हैं कि संपूर्ण जनता, संपूर्ण साम्राज्य का हित उसके किसी प्रति व्यक्तिगत वचन के फल स्वरूप संकट में आ सकता है, तो वो अपने व्यक्तित्व की जो भी मूल्य है, जो आदर्श है, वो सर्व समुदाय के हित में पीछे कर देते हैं। भीष्म ये नहीं कर पाए। परिणाम क्या हुआ? उत्तराधिकार का प्रश्न जटिल बनता चला गया। अब इस परिस्थिति में भीष्म अपने कर्तव्य को यह देखते हैं कि जो हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठा है उसके प्रति मुझे समर्पित रहना है। धृतराष्ट्र का गद्दी पर आना, कई स्थान पर वे धृतराष्ट्र को रोक सकते थे, लेकिन वे अनिर्णय की स्थिति में रहे, धृतराष्ट्र को नहीं रोका। ऐसे कई अवसर आए जब वे दुर्योधन को भी रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने दुर्योधन को भी नहीं रोका। देखिए, कर्तव्य की व्याख्या ये नहीं कहती कि मुझे क्या मतलब, उसको जो करना है वो करे। अरे आप यदि परिवार में वरिष्ठ हैं और फिर भी कोई आपकी नहीं सुनता है, तो इसका तात्पर्य यह तो नहीं होता कि आप अपने कर्तव्य निभाना बंद कर दे। जब भी हम कर्तव्य की व्याख्या करते हैं तो हमें सामने वाले के व्यवहार को बाद में देखना है। पहले हमें हमारी अंतरात्मा से कर्तव्य की जो व्याख्या है उस व्याख्या के अनुसार आगे बढ़ने के लिए जो कर्म करने आवश्यक है वो तो करने ही पड़ेंगे। सामने वाला माने न माने उसकी मर्जी है, जहां तक हमारा सवाल है। जहां तक भीष्म का सवाल था, दुर्योधन मानने के लिए बाध्य किया जा सकता था। जब द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था तब द्रौपदी ने सभा में आकर यही तो पूछा था कि क्या मैं सचमुच हारी गई हूं? उस समय भीष्म का मौन भयानक अन्यायी था। द्रौपदी का यह प्रश्न
क्या मैं हारी गई हूं, भीष्म नहीं कहते कुछ भी। यह अनिर्णय की परिस्थिति कहीं ना कहीं महाभारत युद्ध का कारण बन जाती है, और इस संदर्भ में भीष्म भी महाभारत युद्ध के लिए उत्तरदायी बन जाते हैं। सामुदायिक नैतिकता, सर्वहित के आगे स्वहित का बलिदान देना प्रत्येक नागरिक के लिए एक उच्च कोटि का मूल्य है, एक उच्च कोटि का कर्तव्य है, जिसका पालन किया जाना चाहिए। राष्ट्र या समाज सर्वहित के आधार पर ही आगे बढ़ते हैं। आज इस आधुनिक युग में भी जब हमने संविधान बनाया तो हमने हिंदुस्तान की संस्कृति के इसी गुण को अपनाया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को उसी हद तक स्वीकृति है जब तक वो जनहित में बाधक नहीं है। हमने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को असीमित रूप से नहीं स्वीकार किया। उस स्वतंत्रता पर स्वयं संविधान युक्त नियंत्रण लगाता है। किस लिए? समुदाय के हित में व्यक्ति के हित को सीमित करना आवश्यक बन जाता है, अन्यथा समुदाय का अस्तित्व ही संकट में पड़ सकता है, जो कि महाभारत युद्ध में हुआ। पहले भी कह चुका हूं, पुनः कह रहा हूं, मुझे न्यायाधीश मत समझिएगा। मैं न्यायाधीश नहीं हूं, मैं केवल अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूं। और मेरा यह विश्वास है कि भीष्म भी महाभारत युद्ध में प्रत्यक्ष नहीं वरन परोक्ष कारण है। आगे जिस योद्धा, क्षमा करिएगा, हमने जैसे बात की थी पहले भी कि 10 दिन के लिए भीष्म ही कौरवों की सेना के सेनापति थे। भीष्म दुर्योधन को यह वचन देते हैं कि मैं पांडु पुत्रों में से किसी को नहीं मारूंगा, लेकिन प्रतिदिन 10,000 योद्धाओं को मारूंगा। 10 दिन वे रहे, 1,00,000 योद्धाओं को उन्होंने मारा। फिर जब शिखंडी सामने आया तब वो शस्त्र त्याग दिए, बाण सैया पर आ गए, और उत्तरायण के दिन उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया। इच्छा मृत्यु उनके पास थी और उन्होंने अपना देह त्याग किया। आगे जिस योद्धा का उल्लेख है वो योद्धा है कर्ण। कर्ण कौन थे? हम सभी जानते हैं, कर्ण भी एक कुंती पुत्र थे। सूर्यदेव के प्रभाव से कर्ण का जन्म हुआ। कुंती ने समाज के भय से उस बालक को नदी में एक पेटी में बंद करके बहा दिया। अधिरथ नाम के सूत के हाथ में वह पेटी, वह बच्चा प्राप्त हुआ। अधिरथ ने कर्ण को बड़ा किया। अधिरथ की जो पत्नी है राधा, राधा ने कर्ण का पोषण किया। कर्ण सुरवीर थे, कर्ण धनुर्धर थे। कर्ण सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने की क्षमता रखते थे। वर्ण आधारित पूर्वाग्रह और अर्जुन के प्रति द्रोण के मोह ने कर्ण को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर सिद्ध होने में कहीं न कहीं बाधा के शिकार हो गए। कर्ण 2 दिन के लिए सेनापति रहे। कर्ण महादानी थे। कहा जाता है कि कर्ण के पास जो भी व्यक्ति जो मांगता था वो उसे दे देते थे। उन्होंने इंद्र को कवच कुंडल भी दान कर दिया था। बदले में इंद्र ने भी प्रसन्न होकर वीरघातिनी अस्त्र दिया था, और इसी वीरघातिनी अमोघ शक्ति से ही कर्ण ने भीम के पुत्र घटोत्कच की हत्या कर दी थी। कर्ण की भी महाभारत युद्ध में अर्जुन के हाथों मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जिस योद्धा का 8वें श्लोक में वर्णन है वो है कृपाचार्य कृपश्च समितिंजय। समितिंजय का तात्पर्य क्या है? जो युद्ध में शत्रु को पराजित कर देते हैं उसे कहते हैं समितिंजय।
परम पूज्य राम सुखदास जी महाराज जो व्याख्या करते हैं कि कृपाचार्य चिरंजीवी है और कृपाचार्य ही वे विपक्षी विरोधियों पर विजय प्राप्त करते हैं और उसमें बहुत ही निपुण है, अतएव उनको क्षमा करिएगा, उनको समितिंजय कहा गया है। आगे हम देखते हैं जिस योद्धा का नाम है वो योद्धा है अश्वत्थामा, जो कि द्रोण के ही पुत्र थे और जिन्होंने दुर्योधन की मृत्यु के पश्चात द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया। अश्वत्थामा और कृपाचार्य का नाम लेकर दुर्योधन द्रोणाचार्य को बतलाना चाहता है कि हमारी सेना में बड़े बड़े चिरंजीवी शामिल है, अमर व्यक्ति शामिल है, जो कि पांडवों की सेना में नहीं है। यहां पर यह भी बात कि अश्वत्थामा के बाद जिस योद्धा का नाम है वो है विकर्ण। विकर्ण कौन थे? विकर्ण धर्मात्मा माने जाते थे। विकर्ण धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में से एक पुत्र है और विकर्ण ही वह धर्मात्मा थे कि जिन्होंने भरी सभा में जब द्रौपदी का चिरहरण होने वाला था और जब मैंने अभी कहा, द्रौपदी ने पूछा कि क्या मैं सचमुच हारी गई हूं, तब केवल उस सभा में विकर्ण ने ही यह कहा था कि मुझे बहुत ही अन्यायपूर्ण महसूस हो रहा है कि आज कोई भी व्यक्ति इस सभा में द्रौपदी को उत्तर नहीं दे रहा है। अगर मुझे पूछा जाए तो मैं उत्तर दूंगा कि द्रौपदी, तुम हमारे द्वारा जीती नहीं गई हो। कहते हैं ना, ऐसी कोई लंका नहीं जहां विभीषण न हो, ऐसी कोई अयोध्या नहीं जहां मंथरा न हो। कुछ इसी तरह कौरवों में विकर्ण धर्मात्मा है और विकर्ण का नाम लेकर दुर्योधन द्रोण को यह बतलाना चाहता है कि अगर सामने धर्मात्मा बैठे हुए हैं, पांडु सेना में पांडव धर्मात्मा है, तो हमारे पास विकर्ण भी धर्मात्मा है। आगे जिसका नाम आता है वो है सोमदत्ती, जो कि सोमदत्त के पुत्र थे जिनका नाम भूरिश्रवा है। कौन थे भूरिश्रवा? सोमदत्त शांतनु के भाई थे बाहलिक। बाहलिक का पुत्र हुआ सोमदत्त। सोमदत्त के पुत्र थे भूरिश्रवा। वे भी एक धर्मात्मा माने जाते थे और वे भी कौरवों की सेना में शामिल थे और महाभारत युद्ध में शामिल हुए थे। 7वें और 8वें श्लोक की यह व्याख्या मैंने अपनी सीमित बुद्धि, सीमित समझ के आधार पर प्रस्तुत करने की कोशिश की है। इस प्रक्रिया में श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ का कहीं अनादर हो गया हो तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद। जय श्रीमन्नारायण। जय हिंद।